गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण श्रुतियों ने उपासनाओं का वर्णन कई प्रकार से किया है। श्रुतियों ने उपासनाओं का वर्णन कई प्रकार से किया है। यथा शास्त्र का अर्थ है, जैसे श्रुतियों ने कहा है ठीक वैसा ध्यान। यथा शालिग्राम में श्री विष्णु का ध्यान यथा शास्त्र है, परंतु आजकल लोग यथा शास्त्र उपायों को न मानकर जिस किसी भी उपाय को ग्रहण कर लेते हैं उसका कुपरिणाम भी होता है। जैसा पदार्थ होगा वैसा है उसका प्रभाव मन पर संस्कार रूप से पड़ेगा। नारायण आस्तिक लोग देवताओं का यज्ञ करते हैं और भूत प्रेत की उपासना तमोगुणी लोग करते हैं। यजन्ते सात्विकाः देवाना यक्षर छांसी राजसाहा इत्यादि से श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने कहा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक उपासनाएं अलग अलग होती है। उन्होंने अलग अलग व्याख्या की। प्रश्न उठता है कि शास्त्र ने केवल सत्व गुण वाली उपासना क्यों नहीं बतलाई? इसका कारण यह है कि जो घोर तमोगुणी है वह सात्विक और राजस उपासना नहीं कर सकता। कलकत्ते के काली घाट में बकरी को काटा जाता है। सात्विक संस्कार वाले लोग वहां जाने से भी घबराते हैं। यद्यपि वहां बलि देने वाले लोग तमोगुणी हैं, पर उनकी उपासना को अशास्त्रीय या गलत नहीं कहा जा सकता है। कुल्लू में कुछ लोग शिव मंदिर में बलि देते हैं। कुल्लू में शिव मंदिर में भी लोग बलि दे देते हैं। तमोगुण की मदिरा, मांस आदि में प्रवृत्ति स्वतः है, अतः उसे शास्त्र ने तमोगुणी उपासना बतलाई है। धीरे धीरे वह रजोगुणी बनेगा। भगवती यद्यपि स्वरूप से तीनों गुणों से रहित है, तथापि हम अपनी वासना के अनुरूप उसमें गुणों की कल्पना करते हैं। शास्त्रों में जो 3 प्रकार की उपासना को संस्कार भेद से बताया, उसका तात्पर्य उन संस्कारों को परमेश्वर के अर्पण करने में है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति का उपासना से परिवर्तन ही सुधार है। बुराई को हटाकर केवल अच्छाई रहने देना ही सुधार है। हम एक चीज को नष्ट करके कोई नई चीज नहीं बनाते। भेद की दृष्टि मतवाद की नहीं है, जिसमें यह आग्रह हो कि हमारा ही मत ठीक है। वेदों ने इसी कारण सभी प्रकार के याग बतलाए। सोम याग में बलिदान का नाम भी नहीं और अध्यात्म यज्ञ में केवल मानसी पूजा है। पूजाओं में प्रथम प्रतिमा पूजा है, जप स्तोत्र मध्यमा पूजा है तथा केवल मानसी पूजा उसमें भी उत्तम है। पूजाओं में प्रथम तो प्रतिमा ही है, प्रतिमा की पूजा माना जाता है। मध्यम जो पूजा है वो जप स्तोत्र है, और जो उत्तम पूजा है वो मानसी पूजा है। तो अहंकार को प्रतीक मानकर सोहम की भावना सर्वोत्तम पूजा है। उसी प्रकार अपने व्यापक रूप को जानना उत्तम, ध्यान मध्यम, शास्त्र चिंतन अधर्म और तीर्थ निकृष्ट माने गए हैं। इन सभी में पुनः उपास्य भेद से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार उपासना का भेद है। जिस प्रकार जिस कर्ण साधन से पूजा होती है उसके भेद से भी उपासना का भेद होता है। उपासक, उपास्य, उपासना के साधन, इन तीनों से ही उपासना में भेद है। नारायण जहाँ भगवती श्रुति परमात्म तत्व का स्वरूप बतलाते हुए साधन का निर्देश करती है, वहाँ प्रश्न उठ सकता है कि स्वरूप यदि ज्ञान से अभिन्न है तो साधन रूप से अज्ञान की कल्पना बनती ही नहीं है। पर साधन साम्राज्य में अज्ञान और मल को स्वीकार करना पड़ता है। यद्यपि आत्मा की प्रकाश स्वरूपता होने के कारण उसमें अंधकार की संभावना नहीं, फिर भी अघटित घटना पटियसी
जो कभी घटा नहीं उसे घटाने में कुशल, आवरण न करते हुए भी आवरण रूपी प्रतीत होने वाली माया शक्ति के द्वारा एक अखंड अद्वैत तत्व से में अनेकता प्रतीत होती है। यह शक्ति ब्रह्म की होते हुए भी स्वयं अपने आश्रय को ही ढकती है। इस प्रकार शुद्ध चिन्ह मात्र के अंदर अज्ञान की आश्रयता न बनने पर भी माननी है। माया चिन्ह मात्र आश्रय में उसी को विष करती हुई रहती है, उसी को आश्रय करके उसी को ढकती है। जैसे तालाब के अंदर सेवार मन सिंधुआर जल के ही आश्रित है, जल के संबंध रहने तक काई रहती है। जल सूख जाए, जल का संबंध सर्वथा नष्ट हो जाए तो काई भी सूख जाती है। एक दृष्टि से कोई काई जल स्वरूप ही है, यथा घट मिट्टी रूप ही है, पर जल स्वरूप होते हुए भी काई जल से भिन्न है। जल तरह होता वह ठोस है, जल बिना आकार का होता है, काई में आकार और रूप दोनों है। उससे काई रूपी पदार्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। तो नारायण माया भी ब्रह्म से अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जब तक इस माया विशिष्ट का स्वरूप न समझा जाए तब तक इस माया विशिष्ट का मतलब तब तक हम वह उपासना का विषय बनता नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने शुद्ध चेतन के ज्ञान से मोक्ष बतलाया। जब तक माया विशिष्ट को नहीं समझा, माया रहित समझ में कैसे आवेगा। प्रज्ञावान अपि पंडितो अपि चतुरोत्यंत सूक्ष्मर्थदृक ब्याली ढस्तमसा न वेति बहुधा संबोधितो अपि स्फुटम। एक व्यक्ति चतुर भी है, आत्म तत्व के विषय में उसने श्रवण मनन भी किया, वैदिक वाक्य सुनकर श्रुति में लगाई हुई युक्तियों को भी समझा। येषो अणुरात्मा आदि वाक्य सुनकर उसका मन सूक्ष्म बात समझने वाला भी हो गया। फिर भी साफ साफ श्रुति का कथन बार बार किया हुआ कि जीव तू ही ब्रह्म है, समझ में नहीं आया। इसका कारण क्या है? तो ब्यालीड़ अस्तमसा न वेति, ली का अर्थ होता है चाटना। माया ने जो ही उसे चाट लिया तो उसका ज्ञान वही समाप्त हो गया। माया ब्रह्म के आश्रित होते हुए भी ब्रह्म विषय ज्ञान को ही चाट गई। ऐसा क्यों हुआ? ब्यालीढ़ अस्तमसा न वेति, मतलब ऐसा क्यों हुआ? तो स्वयं साधक अपने अज्ञान के द्वारा ही उसे चाटता है। अज्ञान ही माया है। स्वयं साधक जो है अपने अज्ञान के कारण उसको चाट जाता है। इसलिए श्रुति ने कहा भ्रांत्यारोपितमेव। नारायण सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उल्लू को उसमें अंधकार दिखता है, वह अंधकार उल्लू में कल्पित है और अपनी भ्रांति से बने हुए अंधकार से सूर्य को चाटता है। क्या उल्लू के नेत्र में देखने की शक्ति नहीं है? वह रात को भी खूब देखता है। अतः एक दृष्टि से सूर्य का प्रकाश ही उल्लू को अंधा बना रहा है और दूसरी तरफ उस अंधकार का कारण नेत्र का दोष है। वही सूर्य का प्रकाश हमारे नेत्र को रोशनी देता है। जीव भी ब्रह्म को देखना चाहता है पर उसे द्वैत दिखता है, अखंड उसे खंड दिखता है। परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही वह जीव अंधा बन जाता है। अतः उसे श्रुति ने दुरंतमम कहा। उल्लू को जितना अधिक धूप में ले जाओ उसे उतना ही अंधेरा दिखाई देता है। चित्त को जितना ध्यान में लगाओ उतना ही वह संसार की ओर अधिक दौड़ता है। साधारण पुरुष की क्या गणना, जब महर्षियों का भी व्युत्थान काल में यह हाल हो जाता है। अज्ञान के स्वरूप को समझना उसकी निवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जीव 3 प्रकार के अज्ञान वाला होता है। किसी में तो अभावना होती है कि ब्रह्म है ही नहीं, किसी में विपरीत भावना होती है कि ब्रह्म है पर गोलोक में या 7वें आसमान में है। यदि ऐसा हो तो ब्रह्म का अर्थ ही असिद्ध हो जाए। तीसरा दोष असंभावना का है। सब ब्रह्म कैसे हैं? सब ब्रह्म कैसे हैं? तो हमारी मान्यता है कि यह संसार है। यह मान्यता हटाना नहीं चाहते हम। अपनी मान्यता को हटाना ही नहीं चाहते हैं।
किसी भी विपरीत भावना है कि ब्रह्म है पर गोलोक में है। अब उपासना का सारा प्रकरण इस माया के अंदर से सत्यता की बुद्धि हटाने के लिए है। माया कुछ है नहीं। भ्रांति द्वारा आरोपित माया अपनी भी कल्पना कराती है और अपने आश्रय पर भी कल्पना कराती है। अज्ञान अपने आप को कल्पित करता है। चूंकि वह कल्पना है अतः उसे हटाना अत्यंत कठिन है। चूंकि वह इसलिए कठिन है, यदि माया सच्ची होती तो उसे हटाना सब होता है। प्रपंचो यदि वर्तेत निवर्तते न संशय। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।